क्लास 7 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो चांस का मतलब तो आप जानते ही हो कि कोई अगर हम टास्क कर रहे हैं, ठीक है, या कोई वर्क कर रहे हैं तो उसके आउटपुट के क्या चांसेस हैं। कोई पर्टिकुलर टास्क हम कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट के क्या चांस हो सकता है, ठीक है। उसी का थोड़ा सा और टेक्निकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने कॉइन टॉस किया एक बार, तो अब आप सोचो ज़रा, कॉइन टॉस के लिए सोचो ज़रा कि आपके माइंड में क्या होगा। आपके माइंड में क्या होगा कि या तो आपका हेड आ सकता है या तो आपका टेल आ सकता है, यही होगा ना माइंड में। यानी कि कोई टोटल कितने चांसेस हैं रिजल्ट आने के? 2 चांस है, लेकिन आएगा एक बार में कितना रिजल्ट? एक बार में डेफिनेटली एक ही रिजल्ट आएगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक है। अगर हम बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, ठीक है ना। बात समझो जरा, फिर से समझा रहा हूँ मैं, फिर से बता रहा हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि कॉइन मैंने टॉस किया है, कॉइन मैंने क्या किया? टॉस्ड किया है, ओके। तो तुम्हारे माइंड में क्या होगा? तुम्हारे माइंड में ये होगा कि टोटल 2 चांस हो सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट के 2 चांस हैं, या तो हेड हो सकता है या तो टेल आ सकता है। तो आउट ऑफ 2 तुम्हें प्रोबेबिलिटी, तुम्हें चांस चाहिए हेड के लिए, तो कम से कम एक ही बार हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हेड आ सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि प्रोबेबिलिटी मुझे हेड की निकालनी है, तो मैं क्या कहूँगा? आउट ऑफ 2 टोटल में से कितने चांस है हेड आने के? एक ही बार है, क्योंकि कॉइन बीच में खड़ा थोड़ा हो जाएगा, या तो टेल या तो हेड। तो मैक्सिमम चांसेस क्या है? दो में से दो चॉइसेस में से एक ही बार चांस है तुम्हारा हेड आने का या फिर टेल आने का। टेल भी कह सकते हो, हेड आने का, टेल आने का। यही प्रोबेबिलिटी है, यही प्रोबेबिलिटी है। एग्जाम्पल मैं एक और दे रहा हूँ कि आप लोग जैसे लूडो खेलते हो। लूडो में क्या होती है? डाइस होती है। लूडो में डाइस होती है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी चलो 4th नंबर की निकालनी है कि यार मेरा 4 नंबर जो है मैक्सिमम कितने बार आ सकता है। अगर एक बार डाइस फेंकेंगे, हाँ, तो आपको पता है कि आपके पास चॉइसेस 6 हैं। डाइस में चॉइसेस कितने? 6 हैं। या तो एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5, 6। ये टोटल जो चॉइसेस है 6 है। 6 बार चांस है टोटल, लेकिन 4 नंबर आने का मैक्सिमम चांस क्या हो सकता है? एक बार। एक बार में एक ही बार तो आ सकता है, हो सकता हो ना भी आए, बट मैक्सिमम चांस तो यही है ना कि हाँ एक बार तो आ सकता है, एक बार आ सकता है। आउट ऑफ जो नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी? 6। 6 में एक बार आ सकता है। 6 कैसे? समझ गए ना, 6 नंबर होते हैं भाई। कॉइन में 2 ही है, हेड एंड टेल, इसमें 6 है, तो 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 हो गई, ठीक है। तो बस यही है, मैंने बेसिक आपको टच दिया है, अप्रोच बताया है, प्रोबेबिलिटी का एक अप्रोच बताया है कि इस तरीके से इसको डील करना है। नीचे टोटल लिखना है, टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं, है ना, उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी लिखनी है कि शायद एक बार आ ही जाए, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया, देयर आर 6 मार्बल इन ए बॉक्स। एक बॉक्स में 6 मार्बल है विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क। ये वैसे ही है, डाइस के जैसे ही है। हर मार्बल में नंबर लिखा हुआ है। पहले मार्बल में 1 लिखा होगा, दूसरे में 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल विद नंबर 2? कितना ईजी है, सेम है, डाइस काइंड ऑफ ही है कि तुम्हारे पास टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल 6 मार्बल है। 2 नंबर का मार्बल अगर तुम मार्बल ऐसे निकाल रहे हो, रैंडमली खींच के निकाल रहे हो, तो जो 2 नंबर वाला मार्बल आने के चांस क्या हो सकते हैं? डेफिनेटली एक ही हो सकता है ना भाई। अब सब में अलग अलग नंबर है, एक मार्बल में एक नंबर है, दूसरे मार्बल में दूसरा नंबर है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे नंबर अलग अलग लिखे हुए। तो 2 नंबर के मार्बल आने के चांस एक ही तो हो सकता है मैक्सिमम, 2 तो नहीं ना होंगे। मार्बल ही में एक ही है, 2 नंबर जिसमें पड़ा हुआ है, 2 नंबर जिसमें पड़ा हुआ है उसके कितने मार्बल है टोटल? एक ही है ना,
बात समझ में आई? अलग अलग मार्बल में अलग अलग नंबर पड़े हैं, जैसे लूडो खेलते हो डाइस होता है वैसे समझो बस, जो उसमें नंबर होते हैं ना वो। तो एक मैक्सिमम एक बार चांस है आउट ऑफ 6 में। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी पी, ऐसे लिखोगे, 2 इस ब्रैकेट में लिखोगे, ये पूरा फ्रेम हो गया। ये लिखने का तरीका मैंने बताया कि इस तरीके से लिखना, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, टोटल नीचे डिनोमिनेटर 6, टोटल 6 मार्बल है, 6 नंबर अलग अलग पड़े, एक बार मैक्सिमम एक बार आने का चांस है। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 5? सेम आंसर, सेम आंसर आएगा। जो पांचवा नंबर का है, जिसमें 5 नंबर पड़ा हुआ है, जिस मार्बल में 5 नंबर पड़ा हुआ है, उसके भी चांसेस कितने बार है? मैक्सिमम एक ही बार है। बात समझ में आएगी नहीं है? चलो तो ठीक है, ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। टेल वेदर द फॉलोइंग इज ए सर्टेन टू हैपन इम्पॉसिबल। हाँ, अब यहाँ पर ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी भी लॉजिक वाली होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी भी लॉजिक वाली होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने बोला कि एक क्लास में 20 गर्ल्स हैं, एक क्लास में 20 गर्ल्स हैं, क्लासरूम में 20 गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, 5 गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो ये कोई बात नहीं हुई, क्योंकि वो कोई लॉजिक नहीं है, वो कोई मैथ नहीं है। हम ब्यूटीफुल किसको कह रहे हैं? मेरी नज़र में 6 हैं, आपको जो ख़राब दिख रही है मुझे अच्छी दिख रही है, तो वहाँ पे वो लॉजिक नहीं है, उसको हम कुछ इवेंट नहीं कहेंगे। तो बस यही आपको बताना है कि कहाँ पर इवेंट बन सकता है, कहाँ पे एक लॉजिक बन सकता है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, हाँ ये तो लॉजिक है, कल से आप ज़्यादा ओल्डर हो, हर दिन बढ़ रहा है, आप ओल्डर हो रहे हो, ये लॉजिक है पूरी तरीके से, मैथ इसमें लग रही है, खूबसूरती में कोई मैथ नहीं लग रही है, ठीक है ना। ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, ये हो सकता है क्या? हो सकता है, बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन, हाँ हेड आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हेड ही आए, टेल भी आ सकता है। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ज़रूरी नहीं, नॉट सर्टेन मतलब ज़रूरी नहीं, ये आंसर दिए हुए इसके, ठीक है। हे डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, ये पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है। डाई का मतलब क्या होता है? जो लूडो का जो डाई होता है ना, जिसमें डाई मतलब इसे 6 नंबर होते हैं, ये तो पता ही है आपको, लूडो खेलते हो, तो ये इम्पॉसिबल, 8 नंबर तो नहीं आ सकता है, तो मैंने यहाँ पर इवन इम्पॉसिबल लिख दिया। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, द नेक्स्ट ट्रैफिक, ये हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। हाँ, लाइट का कलर बदलते हैं ना, आपका ट्रैफिक सिग्नल में जाओगे कि ग्रीन आएगा, रेड आएगा, जैसा उसकी टाइमलाइन है, तो ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं ग्रीन हो सकता है येलो हो जाए, तो ठीक है। इसलिए मैंने लिखा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। टुमारो, ये और पहले वाला सर्टेन था कि हाँ बिल्कुल सही, क्यों? यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, तो बिल्कुल फिक्स बात थी। हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि हो सकता हो सकता नहीं, कल से और आज के कंपेयर में हम कल से आज ज़्यादा ओल्डर है, एक दिन बढ़ गया है। सो नाउ टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, तो ये भी एक हो सकता है क्लाउडी हो, बट यहाँ पे अगर मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ पक्का होगा ही होगा, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। तो इस टाइप के हमें बिहेवियर, ये क्यों बताया जा रहा है ये भी समझ लो, ये हम लोगों को प्रोबेबिलिटी में पता चलना चाहिए ना, कि लॉजिक समझ में आना चाहिए ना। जैसे मैंने लिखा इम्पॉसिबल, किसके लिए? डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, इम्पॉसिबल मतलब ज़ीरो हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? ज़ीरो, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए, इससे थोड़ा चैप्टर की फीलिंग आ जाएगी, आपको फील आ जाएगा, ठीक है ना। तो नाउ एक बार देखो यहाँ पे लिखा हुआ आफ्ताब थ्रू ए डाई 250 टाइम्स, अब लूडो खेल रहे हो ना, 250 टाइम्स हमने उस डाइस या डाई को उछाला 250 टाइम्स, ओके। एंड ड्रॉ ए बार ग्राफ, उसने है ना पूरा बार ग्राफ बनाया, यानी जब वैसे बार बार उसने फेंका तो एक नंबर कितने बार आया ये लिखा हुआ है, 2 नंबर कितने बार आया उसने ये लिख दिया, 3 नंबर, ठीक है ना, समझिए ना। ये टैली मार्क है, टैली मार्क यार, टैली मार्क देखो, टैली मार्क कैसे होता है, एक नंबर कितने बार आया देखो, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5वां ऐसे लोगे, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, पाँचवें में काटना है, 15 16 17 18 19 20, कितने हो गए देख लो, 1 2 3 4 5 6 बार बनाना है, 1 2 3 4 वापस 5, 1 2 3 4 वापस 5, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए,
फिर 3 और हैं, तो 1 2 3। तो ये काटने से क्या होता है ना, समझ में आ जाता है डंडे कि कितनी है, नंबर कितने हैं, कंफ्यूज नहीं होता है। ओके, तो 5 10 15 20 25 30 29 30, 33 टाइम्स 1 आया। इसी तरह 2 आया 40 टाइम्स। ओके, यू हैव टू काउंट एंड जस्ट गिव योर आंसर इन नंबर, यू हैव टू काउंट दिस बार्स। ओके, तो 5 10 15 20 25 30 35 एंड 5 40, 40 हो गया। ये 2 नंबर कितने बार आया, 40 बार आया। इसी तरह 3 नंबर 47 बार। ठीक है, ये तो खैर बचपन में भी किया हुआ है काफ़ी टाइम, तो बार बार इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से। हाँ, अब यहाँ पर आपको इसका बार ग्राफ बनाना है। आपको बोला होगा इसका बार ग्राफ बनाओ। तो बार ग्राफ का मतलब ये होता है कि ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, बिल्डिंग्स, इसके भी जो गैप होगा, गैप देना ज़रूरी है, उसे बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ डाई और इधर आप लिख लो नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ डाई, जो भी आपके पास जो लूडो होता है ना, उसका डाइस में नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसे 6 नंबर लिख ले। अब यहाँ पे आप गैप क्या दे लो, 10 का गैप दे लो। क्यों 10 का गैप दे लो, क्योंकि लगभग 40-50 बार की बातें हो रही है ना। देख लो 30 35 40 तक के डेटा है। अब ऐसे 0 1 2 3 दोगे तो बहुत आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे जो गैप दिया जाता है, थोड़ा लॉजिक से गैप दिया जाता है। अगर यहाँ पे 100 में होता, ऐसे होता 200 150 140, तो हम लोग शायद गैप थोड़ा ज़्यादा दे देते, 30 30 50 50 गैप दे देते, है ना। 1000 में होता तो यहाँ पे 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000, इस तरीके से भी कर सकते थे। तो डिपेंड करता है कि आपका जो डेटा है ये किस रेंज में है। तो ये डेटा लग रहा है कि अगर मैं ग्राफ बनाऊँ वर्टिकल के लिए, तो शायद मैं 10 का गैप दे दूँ तो ठीक है, 4-5 बार में आ जाएगा इतने में। तो मैंने वही दिया, देखो स्टार्टिंग 0 से 10 20 30 40 50 नंबर ऑफ टाइम। तो ये पूरा कवर हो रहा है। 60 तक के मैंने किया, 52 तक है हाईएस्ट। यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ तो पता ही है हमें, यहाँ पे जो बार ग्राफ में यहाँ पर उसका सब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके ऐसे नंबर होते, मैथ में इतने नंबर मिले, साइंस में इतने नंबर मिले, है ना, इस तरह होता है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नाम देने पड़ते हैं, मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश, और यहाँ पर मार्क्स हो जाते हैं। तो ये डेटा का थोड़ा बिहेवियर आपको मालूम होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में यानी कि एक्स में और वाई में क्या देना है आपको। बस आप बाद में यहाँ पे मिला लो कि एक नंबर जो है 33 टाइम्स है, तो आपने क्या किया, एक नंबर के लिए एक छोटा सा ब्लॉक बनाया और कहाँ पे ले जाए, 30 के ऊपर। अब 30 40 एग्जैक्ट 33 नहीं दिख रहा, तो आप अंदाजे से ले सकते हो कि 30 और 40 के बीच में से 35 हुआ। 35 थोड़ा सा छोटा, 30 और 40 के बीच में क्या होगा, 30 और 40 के बीच में 35 आएगा, और 33 है तो थोड़ा सा छोटा बना लोगे। तो इस तरीके से आपको बनाना है बार ग्राफ। तो लास्ट ईयर में भी किया हुआ है हमने। और यहाँ पे अगर ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि यार डेटा थोड़ा सा और खुलना चाहिए, तो 5 के गैप भी दे सकते हो, 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, यहाँ तक आ जाएगा तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5-5 के गैप भी चल जाएगा कम से कम इसके लिए। ठीक है, 5-5 के गैप भी चल जाएगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर को डील करना है। थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया, फिर भी 1-2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हो टेल वेदर द प्रोबेबिलिटी इज 1 0 और बिटवीन 0 and 1। ठीक है, चलो देखते हैं। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी रेड। अब देखो, अब यहाँ पर आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटा बताया था कि सर्टेन नॉट फिक्स, ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर आपको किसमें बताना है प्रोबेबिलिटी, 1 0 और बिटवीन 0 and 1। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, 0 and 1 कह सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है। 0 and 1 बिटवीन कह सकते हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। द डाई वेन टॉस शेयर लैंड ऑफ, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो 0 है। 7 नंबर होता ही नहीं है, लूडो के जो डाइस होते हैं उसमें 7 नंबर होता ही नहीं है। ए टॉस कॉइन विल लैंड टेल्स अप, हाँ ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 0 and 1 के बीच में। टुमारो विल बी ए रेनी डे, ये भी 0 and 1 के बीच में हो सकता है, रेनी डे हो सकता ना। हाँ, अगर यस्टरडे होता, यस्टरडे वॉज ए रेनी डे, तो पक्का हाँ ठीक है, तो बता ही दिया ना हमने पास्ट वाली बात कि रेनी डे था, रेन हुई थी, तो 1 आप लिख देते हैं। तो ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, आपको सिर्फ उसका टाइप्स बताना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देयर आर 7 बॉल्स इन ए केन, कोई एक बॉक्स है, एक केन है, उसमें 7 बॉल है। 1 to 7 मार्क ऑन, हर बॉल में
अलग अलग नंबर लिखा हुआ है, पहली बॉल में पहला नंबर, दूसरी में दूसरा, तीसरा, इस तरह जैसे एक डाइस होती है, ठीक वैसे ही। तो नाउ अब हमें क्या है, वो समझो केन है और हमें हाथ डालना है, बॉल निकालना रैंडमली, हम देख नहीं पा रहे हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बॉल विद नंबर 5? टोटल बॉल कितनी है? टोटल कभी भी देखो ऐसे लिखना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। देखो टोटल कितनी बॉल है? 7 है, पता है हमें 7 बॉल है, 1 to 7, नीचे लिख दे 7। 5 नंबर वाली बॉल जिसमें 5 नंबर लिखा हुआ है वो मैक्सिमम कितने बार आ सकती है? एक बार आ सकती है ना। एक 2 बार तो नहीं आ सकती ना। एक बार निकालो दोबारा आ जाएगी क्या? दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि 5 नंबर लिखा ही एक ही बार है ना। एक ही है, वो एक ही नंबर की बॉल है, वो उसी 5 नंबर जो है, 5 बॉल नहीं है 5 नंबर की। कोई एक बॉल में 5 नंबर लिखा, कोई एक बॉल में, तो मैक्सिमम एक बार आ सकती है। 7 चांसेस हैं, 1 भी आ सकती है बॉल, 2 भी आ सकती है, 3 नंबर की भी आ सकती है, 4 की भी आ सकती है, 5 की भी आ सकती है, 6, 7, 8, 6, 7 बॉल है, कोई भी नंबर का आ सकते हैं। तो 5 का हम कह सकते हैं हाँ मैक्सिमम एक चांस तो है ही, बनता ही है, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बॉल विद नंबर 7? सेम चीज़ हो गई, ठीक है। ये भी 1/7 ही आएगा, 7/7 मत कर देना, 5/7 ना कर देना, ना ही 7/7। 7 नंबर जिस बॉल में 7 नंबर लिखा है वो कितनी बॉल है? वो एक ही बॉल है, 1/7 ही होगा ना। 7 में से एक बार चांस है, तो यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, अक्सर गलती कर जाते हैं। नेक्स्ट, ए बॉक्स कंटेन सॉक्स ऑफ 2 कलर्स ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो टोटल चांसेस 2 हैं, ब्लैक एंड वाइट। आई हैव पिक्ड आउट ऑफ वाइट सॉक्स, आई पिक्ड आउट 1 मोर विद माई आइज क्लोज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन आई विल मेक ए पेयर, ठीक है। तो 2 ही है, टोटल 2 है, तो नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। और ऊपर अब तो पता ही है हमें, एक तो निकाल ही लिया मैंने, और एक जो निकलेगा ब्लैक निकलेगा तो 1 ही होगा ना, वो तो 1/2। देखो, द बॉक्स कंटेन्स ऑफ 2 कलर्स ब्लैक एंड वाइट, द बॉक्स कंटेन्स सॉक्स ऑफ 2 कलर्स ब्लैक एंड वाइट। आई हैव पिक्ड आउट ऑफ ए वाइट आई हैव पिक्ड आउट ए वाइट सॉक्स, आई पिक आउट 1 मोर विद माई आइज क्लोज, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल मेक ए पेयर? तो ठीक है, 1/2 कर दोगे। ए क्वाइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विद विच टीम स्टार्ट द गेम, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट? यहाँ पे 1/2 क्वाइन की बात हो रही है, क्वाइन की बात हो रही है, तो टोटल क्या हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है, जिसमें जो भी है आपका हेड है, विनिंग या टेल है, तो 1/2 इसमें लगा सकते हो, ठीक है। बोलती रहेंगे, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद करोगे, तो थोड़ा सा मैं चलो नंबर वाला बता देता हूँ, ये वाला 11th वाला। वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वॉवेल फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट? तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं, जिसमें वॉवेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? वॉवेल बताइए कितने होते हैं? AIEOU, यानी 5 वॉवेल्स होते हैं। तो 5/26 आप कर सकते हैं कि 26 में से 5 वॉवेल हैं। तो नीचे टोटल लिखा जाए तो ऊपर उसके चांसेस होते हैं, वॉवेल्स कितने हैं टोटल आउट ऑफ ऑल लेटर्स, ठीक है। तो ओके, ये हेड और टेल का मैं बार बार बता चुका हूँ, तो ये भी आपको मालूम है। देखो इवन और नंबर का मैं बता देता हूँ। देखो, ए डाई इज थ्रोन वंस, डाई आ जाएगी ना तो नीचे तो 6 आ जाएगा, तुम्हारा डाई की बात हो गई तो 6 नीचे आ जाएगा टोटल नंबर, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? आप खुद सोचो कि जो टोटल जो तुम्हारी डाई में टोटल 6 नंबर होते हैं, उसमें इवन कितने नंबर होते हैं? देखो, एक तो 2 हो गया, 1 से लेकर 6 में जो डाई में 1 से 6 नंबर होते हैं, एक तो 2 हो गया नंबर, इवन नंबर एक ये हो गया। 4 एंड 6 3 नंबर होते हैं इवन, टोटल इवन नंबर कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो ऊपर लिख देंगे 3। बाद में रिड्यूस करना ज़रूरी है, इसमें ये याद रखना, इसमें रिड्यूस का अगर रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर दो, 3 1 3, 3 2 6, 1/2 में ही आंसर देना है आपको, नंबर कट जाएंगे आपके। अगर रिड्यूस हो रहा है, डेसिमल में जाने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल भी कर सकते हो बट नॉट रिक्वायर्ड, डेसिमल जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने में दिया चलेगा। फिलहाल अगर रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर दो, तो ठीक है। बाकी 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो आप लोग खुद करेंगे, और अगर नहीं समझा तो पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो मुझसे पर्सनल ट्यूशन ले रहे हैं वो आप बच्चे पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और फिर भी चैप्टर अगर आपको ना समझे, अगर लगे ना समझाए, नहीं समझ में आया पूरी तरीके से, तो पर्सनल लेवल पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का सेपरेट क्लास भी ले सकते हैं, ओके।